रूसी हमले से डर का माहौल बना हुआ है, तो वहीं सैकड़ों भारतीय भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने आप बीती सुनाई। ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਸਭ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸਗਰ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਮਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Myself Avantika Pal. I am a student of Bukovinian State Medical University, PSMU, Chernihiv, यूक्रेन। हम इवैक्यूएट होकर आज ही वापस घर आए हैं। हम इवैक्यूएशन प्रोसेस हमारा 25 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट डे 2 बैचेस थे फ्रॉम चर्निवट्सी टू रोमानिया। आई एम ऑन द सेकेंड बैच एंड हमें रोमानिया के लिए बॉर्डर तक जाने के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत हेल्प करी। यूनिवर्सिटी और इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स थे, उनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, एक तरह से जॉइंट मिशन था कि थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक यू इंडियन एम्बेसी, इंडिया इन यूक्रेन, वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इतने बड़े वॉर वाले सिचुएशन से कोई भी बाहर आएगा कैसा फील होगा, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है क्योंकि मैं कीव से होकर आई हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे लोग ऐसे भाग रहे हैं, सामान लेके भाग रहे हैं कि किसी तरह से हम सेफ घर से चले जाए, यहाँ से चले जाए, अपने अपने घर को जाए या कोई नई जगह ढूंढे। और सामान लेके मैंने टैंक्स देखे वहाँ से जाते हुए ऐसे ही, और बिल्डिंग्स देखी जो ख़राब पड़ी हुई थी। मतलब थोड़ा टाइम पहले ऑफ कोर्स वहाँ पे बॉम्बिंग हुई होगी तो बहुत पैनिक का माहौल था वहाँ पे। वो तो हम हमारा भगवान का है कि हम वहाँ से किसी से निकल गए। तो यहाँ पर आपने सुना, उन बच्चों ने आप बीते सुनाई जिन्होंने यूक्रेन में उस वक्त फंसे हुए थे। हालांकि अब वो सुरक्षित अपने देश आ गए हैं तो उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर एक छात्रा जुड़ गई हैं जो यूक्रेन से भारत लौटी हैं, हिमाचल की रहने वाली है, हिमाचल के अर्की से अवंतिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अवंतिका, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अवंतिका, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। अवंतिका, आप ही से मैं जानना चाहूँगी, यूक्रेन में आप थे, वहाँ पर हालात कैसे हैं हम सब जानते हैं, उन्हें देखकर लोगों को चिंता भी हो रही है। तो उस वक्त जब आप वहाँ पर थे तो आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चीज़ें आपने वहाँ पर देखी, किस तरीके के हालात थे, और अब जब वापस आ गए हैं तो अब कैसा लग रहा है? मैम एक्चुअली हमें ये पता नहीं था कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। एज पर रूल कि ऐसा था कि पहले था कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, सब ऐसा ही लेके चल रहे थे कि इतना ज्यादा नहीं होगा अगर होगा। एंड हमारी क्लासेस चल रही थी, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस थी, बट आफ्टर सम टाइम वो ऑनलाइन करती थी। जिस टाइम ये अटैक हुआ मैम, उससे एक दिन पहले हम अपना एग्जाम दे के आ रहे थे, तो नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि बॉम्बिंग हो चुकी है, ये सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं वहां पे। और लाइक देयर इज नो वे टू आउट, कहाँ कोई रास्ता नहीं था जिससे हम बाहर आ सके। जो बच्चे कीव में जा रहे थे, जिनकी फ्लाइट्स थी, उन्हें वहां पे रोक दिया गया। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो चुका था उस टाइम, और हमें नहीं पता था कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। सडन वो है कि थैंक यू टू गवर्नमेंट जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और नेक्स्ट डे से ही इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करवाया, जिसकी वजह से आज हम अपने घर पे पहुंच पाए हैं। बट काफी स्टूडेंट्स मैम वहाँ पे स्टक हैं, जो अभी भी सच में स्टक हैं। उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए बिल्कुल, उनके लिए घर। पूरा देश प्रार्थना भी कर रहा है, सरकार कोशिश भी कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द वो भी अपने देश वापस जल्द लौटेंगे। लेकिन अवंतिका, यहाँ पर आप कितनी दूर थी? क्या कीव में ही थी या कीव से कहीं और दूर जिस तो वक्त मैम हालात सबसे ज्यादा खराब मैम है? जी।
यस मैम। मैम मैं कीव से बहुत दूर थी, लाइक आई एम ऑन द वेस्टर्न साइड, और जो ईस्टर्न साइड था वहां पे बॉम्बिंग शेलिंग हुई थी। हम वेस्टर्न पार्ट पे थे, हम नियर टू रोमानिया बॉर्डर थे, जिस वजह से हमारा इवैक्यूएशन जो है वो पहले करवा दिया गया, क्योंकि हम जो थे हम रोमानिया बॉर्डर के क्लोज थे। जो जो यूनिवर्सिटीज जिस बॉर्डर के क्लोज है उनको गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से वहाँ उस कंट्री से इवैक्यूएट करवाने की कोशिश करी थी। जैसे जो यूनिवर्सिटीज लाइक पोलैंड के पास है उनको उस कंट्री से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है, और हमारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटे के रास्ते पे था रोमानिया बॉर्डर, तो हमें वहां से इवैक्यूएट करवाया गया। कीव वाले स्टूडेंट्स का मैम ऐसा है कि कीव ऑन द ईस्टर्न पार्ट है, तो उनके बॉर्डर वहां पे पड़ता है, जैसे कि हंगरी के पास पड़ता है, तो उन्हें वहां से इवैक्यूएट करवाया जाएगा। इसलिए हम चर्निवत्सी जी, वाले रोमानिया बॉर्डर पे थे, तो हमें वहां से इवैक्यूएशन करवाया गया। इसलिए बॉर्डर के पास वाले बच्चों को जल्दी लाया गया, क्योंकि कीव में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहां पर पहुंचना भारतीयों के लिए भी मुश्किल है, और तमाम चीज़ों को देखकर, सबकी सिक्योरिटी को देखकर वहां से अभी कोशिश की जा रही है, उसके लिए सरकार योजना बना रही है। अवंतिका, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे, विवाद चल रहा था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके के भी हालात हो जाएंगे, कि युद्ध छिड़ जाएगा दोनों देशों के बीच में? तो क्या उससे पहले कभी आपको लगा कि इस तरीके के सिचुएशन हो सकती है, तो हमें अभी अपने घर वापसी करनी चाहिए? या पेरेंट्स से बात होती थी तो क्या वो कहते थे कि अब घर आ जाइए? मैम पैनिक तो काफी था मैम, सीरियसली पैनिक तो बहुत था। कभी हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते थे कि चलो एक दिन स्टेबल, नेक्स्ट डे कुछ और न्यूज आ जाती थी। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हमारा ऐसा था कि हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। फ्लाइट्स चल रही थी, बट ये श्योर नहीं था, यूनिवर्सिटी से ये अश्योरेंस नहीं आ रहा था कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेगी पूरे सेमेस्टर। आई एम ऑन द लाइक मेरा लास्ट ईयर है, आई एम इन 6th ईयर नाउ, तो मुझे ये भी था कि मेरी डिग्री है, मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट 4 months लेफ्ट है। हमें बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। जूनियर्स तो चलो जा सकते थे मैम, बट हमारा ये था कि हमारी 6 साल की मेहनत थी वो खत्म हो जाएगी एक तरह से, उसका क्या होगा। हम इस प्रेशर में बहुत थे। फ्लाइट्स का ऐसा था मैम, इंडियन एम्बेसी ने हमें 15 Feb को बोला कि जिनका यहाँ रहना जरूरी नहीं है वो जा सकते हैं, बट फिर भी एक लाइक मिनिस्ट्री हमें देती है कि मिनिस्ट्री से सारी यूनिवर्सिटीज को आता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेगी। वो चीज, वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी हमें मैम, तो हम स्टक थे कि ये कोऑर्डिनेशन एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज के बीच में नहीं बन पा रहा था। हमने एम्बेसी को बहुत बार बोला कि कुछ करो। हमारी यूनिवर्सिटी के एमडी हाउस ने हमें बोला कि आपको चले जाना चाहिए बच्चा, कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन कर देगी पूरे सेमेस्टर को। तो फिर भी जूनियर्स मैम निकल गए थे, बट हम स्टक थे एक तरह से। हमने फ्लाइट्स करवाने की कोशिश की, बट फ्लाइट्स कोई खाली थी ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ लाइक इंडिया ने करवाई थी, तो वो एयर इंडिया करवाई थी, जो चार्टर फ्लाइट्स थी वो ऑलरेडी फुल आ रही थी, क्योंकि मैम पैनिक बहुत हो चुका था, और देयर वर लाइक 20,000 स्टूडेंट्स है, तो आप सोचो कि कितने ही चार्टर फ्लाइट में जा सकते थे। बिल्कुल। 25 तक जिनकी फ्लाइट्स थी मैम वो थे, बट उसके बाद तो आपको पता है कि एयरपोर्ट सारे बंद हो गए, कोई वे ही नहीं था जिससे बाहर आ पाते। लेकिन हम वहाँ से जो वीडियोस सामने आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए बच्चे वहाँ पे हैं जो अपने पेरेंट्स से जुड़ रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि एम्बेसी जो है वो हेल्प नहीं कर रही है। हालांकि जो है कंट्रोल रूम भी पूरी तरीके से बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर अब जारी कर दिए गए हैं लोगों की हेल्प के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो कीव के आसपास के इलाके जहाँ वो बच्चे वहाँ पर हैं, उनके लिए एम्बेसीज नहीं पहुँच पा रही है उन तक, या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है? जो आउटर साइड पे थे उनके लिए आसान था उनसे कॉन्टैक्ट करना? मैम ऐसा है मैम, कीव साइड आपको पता है कि कैसी हॉरिबल सिचुएशन है, बच्चे बंकर्स में छुपे हुए हैं, जहां जिस बच्चे को बंकर मिल गया वो वहां पे छुप रहा है, अपनी जान बचा रहा है। तो मैम इस टाइम ऐसा होता है कि कई बार बंकर्स में आप थोड़े दूर चल जाते हो, एम्बेसी ऐसा है कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट बंकर्स ऐसे, कई लोग मैम डीप जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे है, कुछ लोग बहुत ही दूर है। तो ऐसा है कि मैम जहाँ पे वो बंकर्स में छुपे हुए हैं वहां पे उनको भी नहीं पता कि कैसे, कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है, तो वो इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसी कोशिश कर रही है कि उन तक रीच किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही जगह पे है। कोई बच्चा मैम कहीं बॉर्डर पे फंसा है, कोई किस कीव के कौन से साइड पे बैठा है, किसी को नहीं पता।
एक एक बच्चे के पास पहुंचना टफ है, बट बिल्कुल, बहुत स्टिल टफ दे है, हम आर समझ ट्राइंग। सकते हैं और इसके लिए कोशिश की जा रही है ताकि हर बच्चे को सुरक्षित अपने देश लाया जा सके। हम देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, शेल्टर होम्स जो हैं, जो मेट्रो स्टेशन के शेल्टर्स हैं, वहाँ पर क्योंकि काफ़ी दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बच्चों के पास खाने-पीने की चीज़ें नहीं हैं। क्या आपको भी ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ा? मैम हमारा जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर था वो 24th को, जैसे आपको पता है कि अटैक हुआ, 25th को वो हुँ, स्टार्ट कर दिया गया। हुँ, तो चर्निवत्सी टू रोमानिया मैम 2 बैच निकले ऑन 25th। हुँ, तो जो फर्स्ट बैच था वो सक्सेसफुली निकल गया, उनको कम टाइम लगा, वो पास आउट हो गए। बट जो सेकंड बैच हम आ रहे थे, हमने जब देखा कि काफी यूक्रेनियन लोग बॉर्डर छोड़ने की तैयारी पे थे मैम, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका था रास्ते पे। हमें ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा कि हम बाउंड्री से बॉर्डर तक पहुंच जाए, जहां हमारे एम्बेसी वाले मैम, गवर्नमेंट ऑफिशियल जहां हमारा वेट कर रहे थे हुँ। फॉर इमिग्रेशन एंड वीजा प्रोसेस। तो जब हम वहां पे पहुंचते मैम, हमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स वेट करना पड़ा था। बट वो नाउ मैम जो कल बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा बढ़ चुका है, और वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। उनको एक एक दिन पूरा वहां पे रहना पड़ रहा है, माइनस टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास वाले जो बच्चे हैं वो उनकी हेल्प के लिए कल गए, फूड और कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गए कि जो उन बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा सके, जो वहां पे वेट कर रहे हैं बिल्कुल। इमिग्रेशन का बॉर्डर पे। अवंतिका, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर लास्ट में उन बच्चों के लिए जो वहाँ फँसे हुए हैं और जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, उनके लिए परेशान हो रहे हैं? मैम ये है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट ये है कि आप पेरेंट्स की भी सीधी सी बात है कि पेरेंट्स भी वरी करते हैं। बट ये है कि इस टाइम हम उनके लिए प्रे ही कर सकते हैं मैम कि आप उनके तक पहुंचे, क्योंकि कुछ एरिया है। तो नेटवर्क की इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट वहां तक पहुंचने की कोशिश करे, और जो बच्चे बॉर्डर्स पे स्टक है प्लीज उन्हें निकाले, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन है इस सिचुएशन टाइम। है इस टाइम मैम। कल आपको पता होगा कि पोलैंड बॉर्डर पे बिल्कुल तकनीकी दिक्कत है लोग जाने ही अवंतिका, नहीं दे बिल्कुल रहे। बहुत शुक्रिया।